जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके ग्रह गोचर के हिसाब से, जबकि क्या है, भगवान सूर्य नारायण तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वह कौन सी तिथि है, 17/10/2023 मंगलवार से और 15/11/2023 तक, यानी एक महीने पूरे यह क्या करेंगे, तुला राशि में गोचर करेंगे। तो तुला राशि में गोचर का यह तात्पर्य है दोस्तों कि तुला राशि भगवान सूर्य नारायण की क्या हो जाती है, नीच राशि हो जाती है। और जब यह नीच राशि में गोचर करेंगे तो उस समय यह आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन लाने वाले होंगे। परिवर्तन यानी कि जब कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो हमेशा वह क्या करता है, अच्छा फल प्रदान करता है, मगर जब वह नीच राशि में अपनी आ जाता है तो न्यूनता भी ले आता है और साथ ही साथ जो उस भाव से संबंधित विकार हमारे जीवन में होते हैं उनमें भी वह बढ़ोतरी कर देता है। तो ये मान लीजिए कि सूर्य नारायण क्या है, आत्मा के कारक हैं, आत्मा के सूचक हैं। और साथ ही साथ जब सूर्य नारायण अच्छा फल हमें प्रदान करते हैं तो हमारे जीवन में हमें क्या होती है, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में हमेशा वृद्धि होती है। तो ये मान लीजिए कि इस समय कहाँ बैठे हुए हैं, आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि के जातकों के नवम भाव में सूर्य नारायण बैठे हुए हैं, तुला राशि में, अपनी नीच राशि में। तो यह जो भाव होता है यह किस किस से संबंधित होता है, यह भाग्य से कहा जाता है और धर्म का होता है, तीर्थ का होता है, और साथ ही साथ क्या है, शिक्षा इत्यादि का हमारा यह भाव होता है। जब सूर्य नारायण यहाँ पर बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि भाग्योदय में भी इस समय कुछ विलंब होने वाला है। साथ ही साथ धार्मिक कृत्य अगर आप कोई करने वाले हो तो उन चीज़ों में भी विलंब होने वाला है और शिक्षा इत्यादि में भी थोड़ा सा यह ठहराव आपके जीवन में ला सकता है। तो जब ऐसा कुछ यह आपके जीवन में ला सकता है तो ये मान लीजिए कि थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, यह गुरु का भाव भी हम इसे कहते हैं। और दोस्तों होता क्या है, कोई भी ग्रह जब फलित होता है, ये तो हम सूर्य नारायण के दृष्टिकोण से बता रहे हैं आपको, और सूर्य नारायण के दृष्टिकोण से विशेष रूप से इसलिए बताया जा रहा है कि बिन सूर्य सब शून्य समान है। आप ये मान लीजिए कि प्रकाश है तो इंसान विवेकवान, बुद्धिवान या मतलब बुद्धिहीन जो भी है, अगर हम किसी को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानते हैं तो दोस्तों उसके लिए भी तो प्रकाश होना जरूरी है। प्रकाश है तो तभी तो आज चंद्रमा तक लोग पहुंच गए। जब कुछ देखा, जब कुछ स्टडी की तो उसके लिए हर एक चीज के लिए, जैसे कि मतलब विज्ञान भी कहता है कि पृथ्वी के लिए तो सूर्य क्या है, आत्म स्वरूप है। बिन सूर्य पृथ्वी में सब कुछ शून्य है। और सूर्य अगर किसी की ग्रह गोचर के हिसाब से या किसी की जन्म कुंडली, वर्ष कुंडली इत्यादि में सूर्य नारायण अगर अच्छा दृष्टिगत बैठे हुए हैं, अच्छा अगर दृष्टि सूर्य नारायण की है तो यकीनन मानिए हमेशा मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती ही होती है। मगर जब वह अपनी नीच राशि में बैठे हुए हों तो वह फिर भाग्य इत्यादि में क्या कर देते हैं, थोड़ा विलंब इत्यादि कर देते हैं, धर्म तीर्थ इत्यादि में विलंब करते हैं, शिक्षा इत्यादि में विलंब करते हैं। और कोई नई नीति आप अपने जीवन में अपनाना चाहते हो उन कार्यों में भी क्या कर देते हैं, कई बार इंसान को हानि पहुंचा देते हैं। तो इस समय आपको क्या है, इन चीज़ों में किसी भी प्रकार से छेड़खानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कहीं थोड़ा सा हमारा भाग्य इस समय स्थिर हो चुका है या शिक्षा से संबंधित इत्यादि कोई कार्य है तो इस समय वह स्थिर अगर हो चुका है तो दोस्तों आपने किसी प्रकार से उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाना है। उसके बाद तृतीय दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके इनकम भाव में पड़ रही है। यह उपलब्धियों का भाव है, ज्येष्ठ भाई बहनों का भाव होता है और साथ ही साथ मनोकामनाओं का यह भाव होता है। तो जब जीवन में थोड़ा सा स्थिरता बनी रहती है, जब कुछ ग्रह हमें न्यून फल मतलब यानी कि अच्छा फल प्रदान नहीं कर रहे होते हैं तो ये समझ ले कि इस समय मनोकामनाएं भी, जो हमारे मन में कोई कामना इत्यादि होती है, उनके फलों में भी वृद्धि मतलब नहीं होती, वह न्यून फल ही हमें प्रदान करते हैं। यानी कि आपकी मेहनत जो होती है दोस्तों उससे कहीं कम है, आपको क्या करता है, अच्छा फल फलित करता है। यानी कि बहुत सारी मेहनत के बाद आय के स्रोत बढ़ेंगे, धन लाभ इत्यादि होगा। और यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि आपको थोड़ा ज्येष्ठ भ्राता यानी ज्येष्ठ भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा क्या करना है, आपसी सामंजस्य बना के रखना है, आपसी तालमेल बना के रखना है, किसी प्रकार से कोई वाद विवाद नहीं करना। उसके बाद पंचम दृष्टि आपके केंद्र भाव यानी कुंभ
लगन में पड़ रही है, तो जब इनकी पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो तो ये समझ लीजिए कि यह जो भाव है यह क्या है, रूप रंग का है, स्वभाव का है, विनम्रता इत्यादि का है, गौरव इत्यादि का यह भाव है। और जब यहाँ पर इनकी पंचम दृष्टि पड़ रही है तो इस समय सूर्य नारायण क्या है कि यह लग्नेश लगभग लगन इत्यादि भाव में कभी इनकी दृष्टिगत जब ये होते हैं तो यह थोड़ा सा क्या है कि क्रूर ग्रह भी हैं। सूर्य क्या है, क्रूर ग्रह भी हैं। और क्रूर ग्रह होने का ये तात्पर्य है कि थोड़ा सा क्या करते हैं कि कहीं कहीं पर यह थोड़ा सा कई चीज़ों से संबंधित है, हमें पीड़ित भी कर देते हैं। तो बल से, मस्तिष्क, विवेक इत्यादि से थोड़ा सा यहाँ पर हमें हानि पहुंचा सकते हैं। और स्वभाव में किसी प्रकार से आपने कोई चिड़चिड़ापन, उत्तेजना इत्यादि नहीं लानी है। और किसी प्रकार से आपको मतलब क्या है, अपना जो संयम है दोस्तों वह नहीं खोना, संयम को आपने बनाए रखना है। और अगर इस प्रकार से आप यह थोड़ा सारी चीज़ें मतलब कर लोगे, संयम बना के आप रख लोगे, क्योंकि थोड़ा सा अगर हम बोलें तो मानसिक क्लेश इसमें बन सकता है, मस्तिष्क से संबंधित ये चीज़ें बन सकती है। तो थोड़ा इसमें क्या लाना है, हमें अपने स्वभाव में संयम लाना है। और स्वभाव में जब यह सारी चीज़ें हो जाएंगी, स्वभाव में किसी प्रकार से कोई गलत बदलाव नहीं लाना है। अगर आप ऐसा करते हो तो यकीनन मानिए यहाँ पर भी यह समय आपका लगभग ठीक रहने वाला होगा। उसके बाद षष्ठम और सप्तम दृष्टि यानी कि पूर्ण दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके भ्रातृ भाव में, यानी छोटे भाई बहनों से संबंधित हमारा यह भाव होता है, पराक्रम से संबंधित यह भाव होता है, स्वयं से संबंधित यह भाव होता है। ये देख लीजिए यहाँ तृतीय दृष्टि यहाँ क्या थी, ज्येष्ठ भाई बहनों के भाव में थी। और सप्तम दृष्टि क्या पड़ रही है, कनिष्ठ भाई बहनों के साथ में पड़ रही है। तो अगर आप इनके साथ में आपसी तालमेल, क्योंकि इस समय थोड़ा सा सूर्य क्या है कि आपसी तालमेल आपका बनने नहीं देगा। अगर आप यहाँ पर इनके साथ में अपना आपसी तालमेल बना के रखोगे तो पराक्रम में अवश्य आपकी वृद्धि होने वाली है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो मेहनत तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगी, मगर उसका फल आपको न्यून फल ही आपको कुल मिलाकर प्राप्त होने वाला है। उसके बाद अष्टम और नवम दृष्टि इनकी कहाँ पड़ रही है, आपके संतान भाव पे पड़ रही है, विद्या बुद्धि के भाव पे पड़ रही है, यश के भाव पे पड़ रही है और मंगल कार्यों का यह भाव है। तो ये मान लीजिए कि जब नवम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो तो यह इन चीज़ों में भी कुछ इनको भी क्या करने वाला है, थोड़ा सा पीड़ित करने वाला है। यानी कि विद्या बुद्धि, विद्यार्थियों के लिए भी अगर हम यह समय देखें तो कुछ खास नहीं रहने वाला। और साथ ही साथ अगर आप यश इत्यादि की बात यहाँ पर करें तो यश इत्यादि में भी कुछ न्यूनता आपके जीवन में बन सकती है। तो कुल मिला के कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए यह समय कुछ क्या है, मिला जुला रहने वाला है। और आपको एक चीज़ अवश्य करनी है दोस्तों कि कार्तिक मास यानी कि 17/10/2023 से 15/11/2023 के मध्य जब सूर्य नारायण क्या है तुला राशि में इनका जब प्रवेश है तो इस समय आपको क्या करना है, कार्तिक महात्म्य का पाठ अवश्य करना है। कार्तिक महात्म्य के पाठ से इनके जो फल हैं, जो यह आपको न्यून फल दे रहे हैं या कहीं पर आपको अनिष्ट फल यह प्रदान कर रहे हैं, इन फलों में क्या आ जाएगी, कुछ न्यूनता आ जाएगी। और जब न्यूनता आ जाएगी तो यकीनन मानिए यह समय आपका अच्छा हो जाएगा। तो साथ ही साथ आपको क्या करना है, कार्तिक महात्म्य के साथ साथ ही आपको तुलसी जी का पूजन करना है। उसके बाद शालिग्राम जी का आपको पूजन करना है। और सुबह के समय जब तुलसा जी को जल इत्यादि चढ़ाना है तो भगवान नारायण को, शालिग्राम रूप में जो भगवान नारायण हैं उनको आपने क्या करना है, जल दूध इत्यादि से उनका स्नान इत्यादि करके उनको सुंदर सा टीका इत्यादि लगाकर उनका पूजन करना है। और संध्या कालीन शाम के समय आपको तुलसा जी के सामने दीपक जलाना है दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हो तो यकीनन मानिए जो भगवान सूर्य नारायण अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं यह आपको अच्छा फल देने से नहीं चूकेंगे। यानी कि आपके जीवन में सारा मंगल ही मंगल होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आप इसे लाइक अवश्य करें। मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।